फैशन मर्चेंडाइजिंग, व्यापार हमने समझा है किस तरह से होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, प्रोडक्शन किस तरह से होता है। लेकिन प्रोडक्शन करने के पहले हमें पहले कोर कंसेप्ट ये समझना चाहिए। कोर कंसेप्ट मीन्स जब भी हम प्रोडक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मर्चेंडाइजर द्वारा सर्वे किया जाता है, पब्लिक सर्वे, ट्रेडिंग सर्वे, स्टेट वाइज सर्वे, ऐसे सर्वे करके फिर हमें उसका विश्लेषण मतलब अलग अलग वर्गीकरण करना है कि सीज़न क्या है, आने वाले त्यौहार देखकर गारमेंट का डिज़ाइन करना होता है। तो ये बिफोर 6 मंथ 6 महीने पहले का नियोजन होता है। तो सर्वे होने के बाद कोर कंसेप्ट कि कलर डिज़ाइनिंग ये क्या होनी चाहिए, ये कोर कंसेप्ट कमेटी और कोर कंसेप्ट द्वारा हम डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है, उसके बाद उसको डेवलप किया जाता है। मतलब डिज़ाइंस बनने के बाद फिर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कटिंग मास्टर होते हैं, स्टिचिंग्स होता है। तो ये सब प्रोसेस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चलती है। तो प्रोडक्ट तैयार हो गए। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे निकाली जाती है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग निकालने के लिए परचेसिंग जैसे परचेस बुक, कैश बुक रेडी किए जाते हैं। तो कितना खर्चा हुआ है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लगा है, सभी खर्चा इंक्लूड करके फिर कारागिर, वर्कर है, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरऑल खर्चा इंक्लूड करके उसमें 10 to 20% बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे उसकी प्राइस निकाली जाती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और डिमांड थोड़ी कम हो रही है, तो ऐसे वक्त प्राइस हमें कम भी करनी पड़ती है। तो ये प्राइसिंग फिक्स होती है, ऐसे नहीं, इसमें चढ़ उतार आते ही रहता है। मतलब कम ज़्यादा कीमत होते रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार उसमें प्राइस कम ज़्यादा की जाती है। कंपनी का ट्रेडमार्क, जो कंपनी है उसका एक ट्रेडमार्क होता है। मतलब वो ट्रेडमार्क से हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन से कंपनी का है। ब्रांडेड जनरली कंपनी के हैं तो ट्रेडमार्क रहेगा और वो ब्रांडेड रहते हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क होता है, उसको एक सिंबॉलिक किया जाता है, सिंबल दिया जाता है, उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। फिर ट्रेडमार्क हो गया। अब ब्रांडेड गारमेंट हम ट्रेडमार्क से पहचान सकते हैं, लोगो लगाया जाता है गारमेंट में ब्रांडेड, इसमें क्वालिटी मेंटेन होती है। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन क्वालिटी मेंटेन होती है। इसकी गारंटी दी जाती है कि हाँ ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा, ये इतने दिनों तक चलेगा। और प्रॉपर ट्रेडमार्क द्वारा ख़राब होने पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी सभी लोग ब्रांडेड परचेस नहीं कर पाते, तो फिर क्या है अनब्रांडेड, मतलब इसका ही थोड़ा डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं, उससे दिखने में वैसे ही लेकिन क्वालिटी, थ्रेड, थोड़ा रॉ मटेरियल हल्का यूज़ करके अनब्रांडेड बनाया जाता है। जो ब्रांडेड, उदाहरण के तौर पे देखा जाए, ब्रांडेड शर्ट लेने जा रहे हैं हम, 2000 का मिल रहा है, वहीं पे अनब्रांडेड हमें 1000 का भी मिलेगा, देखने में एक जैसे ही, लेकिन इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ये थोड़ा चिप लेवल होता है और यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन की जाती है। तो ये डिफरेंस है ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड। फिर है सेकंड। ये सेकंड क्या होता है, तो कंपनी में जब प्रोडक्शन चल रहा होता है, सब व्यक्ति ही काम करते हैं वहाँ पर, प्रोडक्शन करते वक्त कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो किसी में थोड़ा सा पैच आ गया, थोड़ा सा कहीं से कट गया या फिर कलर डैमेज हो गया, तो वो सेकंड में निकाल देते हैं। या बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन उतना माल सेल नहीं हो पाता, तो वो माल यदि रह गया, बच गया, तो क्या करेंगे, फिर उसको सेकंड में निकालते हैं। सेकंड मीन्स जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सेल बोलते हैं। देखते हैं ना हम, एक पर एक फ्री, 50% ऑफ, 30% ऑफ, तो ये जो सेल होता है तो ये सेकंड का माल होता है। फ्रेश माल कभी भी सेकंड में नहीं आता। फ्रेश माल तो प्राइसिंग से बेचा जाएगा,
यदि माल का स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो उसको निकालने के लिए कुछ परसेंट में ऑफ देते, मतलब उसकी प्राइस 30% 40% कम कर देते हैं। या फिर कहीं पे थोड़ा सा कलर डैमेज है, प्रिंट उल्टी हो गई है, या फिर स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो डिफेक्टिव थोड़ा थोड़ा दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन छोटे मोटे डिफेक्टिव जो होते हैं वो सेकंड माल में होते हैं, और फिर ये सेकंड का माल सेल में निकाला जाता है। मतलब इससे क्या होता है कि कंपनी नुकसान में नहीं जाती। तो कोर कंसेप्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांडेड, अनब्रांडेड एंड सेकेंड, मतलब जो कि माल सेल में निकाला जाता है। तो मर्चेंडाइज़र ये सभी कामों के लिए ये जो विश्लेषण किया है हमने व्यापार का किस तरह से प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उसके लिए मर्चेंडाइज़र की बहुत हेल्प होती है। तो इस तरह से नियोजनबद्ध यदि हम बिजनेस करते हैं तो बेनिफिट अच्छी तरह से होगा। ये भी बेनिफिट जो है, बहुत बार मैंने बोला है कि प्राइसिंग इसमें कम ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेल में भी माल निकालना होता है, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है। तो फैशन जब बिज़नेस कर रहे हैं तो इस तरह से प्रॉपर बिजनेस यदि हम करते हैं तो कंपनी नुकसान में नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि जब भी कंपनी प्रोडक्ट जनरेट कर रही है, प्रोडक्ट रेडी कर रही है, तो उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, और कंपनी को बेनिफिट होने के लिए जो बुक मेंटेन करते हैं, जैसे परचेज बुक, कैश बुक, ये मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ईयरली, मतलब पूरा प्रोडक्शन होने के बाद, उसको बेचे जाने के बाद कितना नफ़ा हुआ है, कितना तोटा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। मर्चेंडाइज़र द्वारा तो हम ग्राहक तक पहुंच ही सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन का हमें एडवर्टाइजमेंट भी, वहाँ खर्चा बहुत होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। एडवर्टाइजमेंट हम मीडिया द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट द्वारा कर सकते हैं, और सबसे अच्छा एडवर्टाइजर माउथ पब्लिसिटी। यदि माउथ पब्लिसिटी कंपनी की अच्छी होती है तो ऑफ कोर्स बेनिफिट भी अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, प्राइसिंग रिजनेबल रखनी है, और कभी ग्राहक के कुछ तकरार भी आती है तो उसे भी हमें दूर करना है, ताकि ग्राहक भी नाराज़ न हो। तो ग्राहक यदि नाराज़ होगा तो फिर हमारे प्रॉब्लम इधर क्रिएट हो जाते हैं। तो पूरा सेटलमेंट होना चाहिए। तो मर्चेंडाइज़र इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और प्रॉपर नियोजन करके फैशन का मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग करना होता है।